कोई इस संसार में अपनी शक्ति से प्रभु नहीं बन सकता है। भगवान का भजन कीजिए, सारा संसार आपका भजन करेगा। भगवान का जो भजन करता है वो अपने आप पूजनीय हो जाता है। तो भक्तों में शिरोमणि बनना है, जैसे प्रहलाद महाराज बने। भगवान देखिए सदैव प्रहलाद महाराज के साथ रहते हैं। उनके साथ तो रहते हैं बलि महाराज, उनके पौत्र, विरोचन के पुत्र बलि महाराज के तो दास बन गए। बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को। वे इंद्र बन सकते थे बलि महाराज। 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण ही हो गए थे। अरे जिस यज्ञ में भगवान स्वयं आ जाए वो पूर्ण कैसे ना हो। 99 कर लिए, 100वें में 52 देव जी आ गए मांगने के लिए। स्वयं जहां भगवान आ जाए वो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने कहा मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। अरे कुछ बड़ा मांगो, अपनी तरफ, तुम छोटे बालक हो, अपनी तरफ नहीं मेरी तरफ देख कर मांगो। बलि महाराज ने, मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है। नीचे के लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग है, पृथ्वी, सब कुछ है, मुझे देखकर मांगो। अरे 3 पग में तुम्हारा क्या होगा, ठीक से सो भी नहीं पाओगे। लेकिन वामन देव जी जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो संतुष्ट हो जाए। 3 पग मेरे लिए पर्याप्त है, वह यही दे दो। शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे, अरे नहीं दो नहीं दो, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा 3 पग में। ये भी बता दिया कि एक में नीचे के लोग, दूसरे में ऊपर के लोग, तीसरा पग देने के लिए नहीं रहेगा तुम्हारे पास। लेकिन गुरु जी ने जब कहा कि ये विष्णु है, इसे ना दो, जब विष्णु ही मांगने के लिए आए हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। जब विष्णु की बात आ जाए तब तो गुरु का भी त्याग किया जा सकता है। यदि कोई विष्णु भक्ति करने से रोकता है तो वो गुरु नहीं। तो यहाँ विष्णु को देने के लिए रोक रहे थे शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी की बात का भी त्याग करके उन्होंने कहा, जल लिया अपने हाथ में कि संकल्प लेता हूं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो वही हुआ। उन्होंने अपना विराट स्वरूप लिया और 1 पग तो उनका कहां पहुंच गया, रसातल में। जब दूसरा पग बढ़ाया, एक तो रसातल में पहुंच गया और दूसरा बढ़ाया तो वो कहां पहुंच गया, ब्रह्मांड की परत को भेद दिया ऊपर जाके। ब्रह्मांड की जो कवरिंग है ना, उसको भेद दिया। तो वहां से कारनानव का शुद्ध जल अंदर आने लगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड तैर रहा है कहां, कारनानव के जल में। तो कारनानव का जल अंदर आने लगा, क्रैक हो गया ब्रह्मांड। और वो जब कारनानव का जल अंदर आने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलों में भरा और भगवान के चरण धोए वहीं ऊपर ब्रह्मलोक में, भगवान की पूजा की। वही स्वर्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर त्रिपद गामिनी गंगा के रूप में प्रसिद्ध होता है। गंगा का जल कहाँ का है, इस ब्रह्मांड का नहीं है, कारनानव का शुद्ध जल है जिसमें ये ब्रह्मांड तैर रहा है। तो ये वहां से बहते हुए, स्वर्गलोक से होते हुए इस पृथ्वी में आया है, जिसे शिव जी ने अपनी जटाजूट में धारण किया है। ये कथा है श्रीमद् भागवत। तो एक में रसातल, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड नप गया। अब भगवान कहते हैं, बताओ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तीसरा पग कहां रखूं। कहते हैं बलि महाराज से, तीसरा पग कहां, जल्दी बताओ, ये तो अभी तुम्हें नागपाश के द्वारा बंदी बनाया जाता। तो नागपाश के द्वारा बंदी भी बना लिया। देखिए, जो गुरु का त्याग करके सब कुछ दे रहा है, भगवान ने उसे बंदी बना लिया। भगवान हम्बल बनाना चाहते हैं अपने भक्त को, इसे हम्बल बनाना है पहले, फिर इसे दूंगा। तो बलि महाराज तो हाथ जोड़कर कहते हैं, अपना तीसरा, देने वाला जिसके पास वस्तु है और व्यक्ति, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो मेरे पास था वो तो दे दिया, अभी मैं तो बाकी हूं। अपना तीसरा पग मेरे सिर में रखिए, मैं अब अपने आप को प्रदान करता हूं, आपको देता हूं। तब भगवान प्रसन्न हुए, वामन देव जी मुस्कुराए और अपना पैर उनके सिर में रख दिया। जिसको भगवान के चरण कमल मिल गए, उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए।